हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ओनरशिप सर्किल की। ये बोर्ड पे देखिए जनाब, आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस पे। मैं शायद बीच में आ रहा हूँ। आप देखिए 3 सर्किल बने हैं। एक सर्किल छोटा, थोड़ा उससे बड़ा, उससे और बड़ा, 3 सर्किल है। 3 शब्द इसमें लिखे हैं: इन्फ्लुएंस, इन्वॉल्वमेंट, डिटैचमेंट। इनका हिंदी में तात्पर्य है प्रभाव, जुड़ाव, और तीसरा डिटैचमेंट मतलब अलगाव। ये 3 सर्किल है जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे मानव स्वभाव का, हमारे टीम में काम करने के तरीके का। इन्फ्लुएंस वाला सर्किल है, जब कोई प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी समाज में, तो यहां पे वही लोग इकट्ठे होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, जो ओनरशिप देते हैं, उस समस्या को समझते हैं और उसका निदान करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अभी बात कर रहा हूं। यदि आपकी प्लांट में भी कोई समस्या होती है तो हम इतने लोग हैं, मुमकिन 4 से 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे जो इस सर्किल में होंगे, जो यहाँ पे दिन रात रुकना पड़ा तो दिन रात रुकेंगे, काम करेंगे, बस समस्या का समाधान करेंगे। इन्हें बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, जो प्रभाव डालते हैं कंपनी की स्थिति पर, उनके निर्णयों पर। और यहाँ पे सामान्यतः ऐसे लोग होते हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं या छोटी पदवी पे होते हैं, पर फिर भी उनमें ओनरशिप होती है, लगन होती है, काम को करने का जज्बा होता है, वो यहाँ पे। दूसरे लोग दूसरा सर्कल की बात करते हैं, इन्वॉल्वमेंट। इस सर्कल में वो लोग आते हैं जो चाहते तो है, जानकारी रहती है कि समस्या क्या है कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में, जानते हैं, आपको एडवाइस दे देंगे, पर सोचेंगे साथ में, भैया हमने एडवाइस दी थी, करेगा तो भाई ये याद करना हो तो कर ले, हमने तो एडवाइस दी। ऐसे आदमी खुद मूव नहीं करते, खुद इनिशिएटिव नहीं लेते, आपको सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं ऐसे आदमी काम के नहीं, ऐसे आदमी की होने की आवश्यकता है और नहीं। ऐसे आदमी भी महत्व के होते हैं जो सलाह देते हैं। कई बार होता क्या है कि सलाह भी बड़ी ही काम की निकल आती है। और भैया आखिरी का जो सबसे बड़ा गोला है कि यहां से यहां तक चलता है, वो सर्किल में ऐसे लोग रहते हैं अलगाव वाले। आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में कोई भी समस्या हो, भाई हमारे 6 बज गए, हम चले। अब राजकुमार सर, सत्तावत सर देखेंगे, अम्बाराम जी, हिमांशु जी देखेंगे, भाई हमारा काम हुआ, हम चले। ऐसे लोग रहेंगे जिसे कंपनी की चिंता रहेगी, न समस्याओं का ध्यान रहेगा, वो उसकी टाइमिंग से बना रहेगा, अलगाव रहेगा उसे कि आपके समस्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं। इस सर्कल में ऐसे लोग आते हैं, डिटैचमेंट वाले। और इस सर्कल की बात की जाए, चक्र की बात की जाए, तो सिर्फ यहां नहीं, ये चक्र हमारे मानव समाज की हर एक रग में बनता है। उदाहरण के लिए इस चक्र को हम रोड पर भी देख सकते हैं। मान के चलिए एक एक्सीडेंट हुआ है सड़क पे, गंभीर, एक आदमी जख्मी हो चुका है, वहां पर भी यह गोला बन जाएगा, लोग लगा लेंगे झुंड यूं, वहां पर भी लोग आ जाएंगे। और जो सेंटर में रहेंगे चंद लोग रहेंगे, चंद लोग जो उस आदमी पे दया करेंगे,
जेनरस रहेंगे, हिम्मत वाले रहेंगे कि उस आदमी को देख सके, उसकी मदद कर सके, उसे हॉस्पिटल पहुंचा सके। कुछ बातों में रहेंगे इन्वॉल्वमेंट वाले चक्र में, जो सलाह देंगे, अरे और वहां फोन लगा लेगा, वो वहां पे अच्छे डॉक्टर हैं, सलाह दे देंगे, काम नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे रहे डिटेचमेंट एरिया में, अरे भाई क्या हुआ, गाड़ी रोकेंगे 2 मिनट, पूछे क्या हुआ, भैया एक्सीडेंट हो गया, कौन थी, लेडी, अच्छा जेंट्स, अच्छा गाड़ी बढ़ाई आगे चलती। तो वो डिटैचमेंट वाले, गाँव वाले लोग, उन्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसे लोग। मैंने यहां पे आपको बताया कि इन्फ्लुएंस एरिया में इस चक्र में वही लोग आते हैं जो जेनरस होते हैं, दयालु होते हैं, जो बहादुर होते हैं और सत्य सही आदमी होते हैं, नेक आदमी होते हैं। एक उदाहरण मैं अपनी रियल लाइफ से दे रहा हूं। मैं कॉलेज के समय में जबलपुर में था, वहां से अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरा एक दोस्त अतुल नाम से था। एक दिन करीब 2004 की बात है पर्टिकुलर, एक दिन हम लोग का प्लान बना कि चल यार मुझे कुछ पुस्तक खरीदनी थी, अच्छे से याद है मुझे ऑक्सफोर्ड की 10th एडिशन की डिक्शनरी खरीदनी थी। मेरे पास बाइक थी, मैंने दोस्त से कहा कि यार दोस्त चले, अपन थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, संडे का दिन था पर्टिकुलर। बोले चले यार, चलो भाई हमारा प्लान बन गया कि चलते हैं भाई, चलते हैं। तो दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तेरी साइकिल आ गई, वो बाइसिकल बाइक मुझे दे, मैं चलाऊंगा आज, तो मेरा मूड है। मैंने कहा भाई चला ले, क्या दिक्कत, मुझे तो बैठना ही था। भाई उसने मेरी बाइक को लिया, मैं पीछे, वो आगे, और चल। मार्केट आने से पहले वहां पे दवा मार्केट आता है, दुर्भाग्यवश रॉन्ग साइड से एक देवी जी, एक लड़की थी, कॉलेज गोइंग थी, साइकिल से आ रही थी, और हमारे भाई समय पर ब्रेक नहीं लगा पाए और साइकिल से जाके टकरा गया। टकराना इतना शक्तिशाली था कि हमारी बाइक तो डैमेज हुई, साइकिल तो डैमेज हुई, और वो लड़की इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई बेचारी, उसको कांच लग गए, जो कांच जो नाइट में लगे रहते हैं ना बाइक में, कांच लग गया, खून आने लगा, रोने लगी, उसकी साइकिल का पहिया यूं हो गया, पिच टेढ़ा हो गया। जनता कई बार कभी मदद तो करती है, पर मौका लगे तो पूजा करने में पीछे नहीं गए, और ऐसे मौके तो वो छोड़ती नहीं। बड़ा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य मेरे साथ की बाइक मेरी थी और दोस्त भी मेरा है। मेरा दोस्त बड़ा ही सीधा साधा नेक आदमी, उसकी पीठ सुन रही होगी, शरीफ आदमी, अतुल उपाध्याय नाम था उसका। जैसे ही देखा कि लड़की को खून आया है, कांच अंदर तक चला गया है, भैया बेहोश, अरे अब बचे हम, पब्लिक, बड़ी समस्या। अब करो तो क्या, पब्लिक तो खड़ी है पूजा के लिए। कई बार होता क्या है कि ऊपर से मदद मिल जाती है। मेरा दोस्त बेहोश हो गया, आगे के आगे लौट गए, उसको 2 लोगों से रिक्वेस्ट की। मैंने पहले पब्लिक को बोला, भैया ये दोस्त चला रहा था, इसकी गाड़ी थी, अब ये बेहोश है, यदि आप इंसानियत रखते तो कम से कम मेरी बात सुने, मुझे इस लड़की को ट्रीटमेंट देना है, इस दोस्त को संभालना है, कम से कम मेरे साथ। तो भाग्यवश मेरी बात बन गई, लोगों ने सुना मुझे, उस लड़की को दवा मार्केट था, दवा मार्केट के पास में डिस्पेंसरी थी, भाग्यवश मिल गई। तो लड़की को ले गए, दोस्त को बोला 2 लोगों से, भैया दुकान पे बैठा, मैं इनको जरा ट्रीटमेंट करा दूं। अंदर गए तो जो नर्सेस थी वो ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रही थी, क्योंकि चोट लगी थी, लड़की रो रही थी, कंफर्ट। अब ऐसे में क्या करें, बड़ी हालत खराब थी भाई, ये क्या, बोले पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ यार, स्टूडेंट है यार, पुलिस। मैंने कहा पुलिस क्या करेगी इसमें, मैंने कहा लड़की आ रही थी, पूछ लो इससे गलत राम पोस्ट पे, और मेरा दोस्त वो समय तो नहीं कर पाया। मैंने कहा आपके मेन डॉक्टर मुझे बताइए कौन है, मैं उनसे बात